हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है विमीय विधि से किसी समीकरण की शुद्धता की जांच करना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके पास वीडियो डायरेक्ट पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विमीय विधि से किसी समीकरण, तो कोई भी समीकरण दिया है तो उसको हमें चेक करना है वो समीकरण सही लिखा है या गलत लिखा है। लेकिन विमीय विधि से मतलब विमीय दृष्टि से चेक करना है हमें, तो विमीय सूत्रों की सहायता लेना पड़ेगी। तो ये विमीय सूत्रों का एक उपयोग है ये कि विमीय सूत्रों से हम किसी भी समीकरण को चेक कर सकते हैं। लेकिन ये चेक तभी कर पाएंगे जब हमें विमीय सूत्र याद होंगे। तो पिछले वीडियो में विमीय सूत्र बनाना सिखाया था, तो उनको अच्छे से याद करना है, तभी विमीय सूत्रों के उपयोग कर पाओगे। तो पहला उपयोग है समीकरण की जांच करना। जैसे गति का पहला समीकरण 9th क्लास में पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस at। ये एक समीकरण है। इस समीकरण को हमें चेक करके बताना है ये समीकरण सही है या गलत है। तो इसमें v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग और a त्वरण और t समय। ये संकेत मालूम होना चाहिए और विमीय सूत्र याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जितनी भी राशियां दिख रही हैं उन सब के विमीय सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेग v का विमीय सूत्र या वेग v की विमाएं बराबर v का मतलब वेग का विमीय सूत्र होता है LT-1। अब हम लिखेंगे u, तो u भी वेग है, तो इधर लिख देंगे हम अंतिम वेग और इधर लिख देंगे प्रारंभिक वेग u की विमाएं। तो u की विमाएं देखें तो u भी वेग है, तो उसका विमीय सूत्र भी LT-1। अब a, तो a क्या है इधर त्वरण, तो त्वरण a की विमाएं या त्वरण a का विमीय सूत्र बराबर LT-2। त्वरण का क्या होता है LT-2। इसके बाद समय t की विमाएं। अब t समय है तो उसकी विमा क्या होगी कैपिटल T, लंबाई की कैपिटल L, द्रव्यमान की कैपिटल L। तो जितनी भी चीजें दिख रही हैं सबके विमीय सूत्र लिखना है। और अगर कोई कांस्टेंट आया है तो वो एक विमाहीन राशि हो जाएगी, उसकी कोई भी विमा नहीं होगी। सबके विमीय सूत्र लिखने के बाद हम बाएं पक्ष की विमाएं निकालेंगे। बाएं पक्ष मींस LHS। तो बाएं पक्ष की विमाएं, तो बाएं पक्ष की विमाएं, तो बाएं पक्ष मतलब LHS में भी अकेला है तो भी का मान रख देंगे ये वाला। तो बाएं पक्ष की विमा हो गई LT-1। अब हम निकालेंगे दाएं पक्ष की विमाएं। दाएं पक्ष की विमाएं बराबर दाएं पक्ष में u प्लस at है, तो सबसे पहले u का मान रखेंगे LT-1 प्लस a का मान रखेंगे LT-2 और इनटू में t मींस कैपिटल T विमीय सूत्र। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो LT-1 प्लस L, इधर t की पावर -2 है और इधर t की पावर 1 है, तो -2 और +1 तो कितना हो जाएगा t की पावर -1। तो
तो ये हमारी RHS की विमा है और ये LHS की है। तो दोनों को फिर हम मिलाएंगे तो LHS की विमाएं और RHS की विमाएं बराबर है LT-1 LT-1 LT-1। मतलब LHS का विमीय सूत्र और RHS में प्रत्येक पद का विमीय सूत्र ये सब बराबर होने चाहिए। मतलब समीकरण में जितने भी पद हैं उन सब के विमीय सूत्र बराबर होने चाहिए, तभी वो समीकरण विमीय दृष्टि से सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। तो इसमें ये 3 पद हैं हमारे पास और तीनों पदों के विमीय सूत्र LT-1 हैं, इसलिए ये समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। तो जब LHS और RHS की विमाएं लिख देंगे फिर हम आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि चूंकि दिए गए समीकरण में प्रत्येक पद की विमाएं समान हैं, अतः दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। तो इस प्रकार से चेक करना है हमें। एक और देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण। ये गति के समीकरण पहले एमपी बोर्ड में थे, एनसीईआरटी क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, ये भी करेंगे। तो अभी एमपी बोर्ड वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए करेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो S इक्वल गति का दूसरा समीकरण ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसे आएगा, समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर की जांच विमीय विधि से कीजिए। तो मेथड सेम रहेगी हर क्वेश्चन में। सबसे पहले जितनी भी राशियां दिख रही हैं सबके विमीय सूत्र लिखेंगे। तो S दूरी है तो इसका विमीय सूत्र L हो जाएगा लंबाई, U का अभी लिखा था वेग LT-1, T टाइम है, त्वरण अभी अपन ने लिखा था LT-2। अब ये 1/2 जो आया है 1/2 ये एक नियतांक है, तो इसके सामने हम लिख देंगे यह एक विमाहीन राशि है। 1/2 एरो लगा के यह एक विमाहीन राशि है। अब मेथड वही है, सबसे पहले सबके विमीय सूत्र लिखेंगे। अब हम निकालते हैं बाएं पक्ष की। तो बाएं पक्ष की विमाएं या बाएं पक्ष का विमीय सूत्र। तो बाएं पक्ष देखें तो बराबर S अकेला है, S मीन्स विस्थापन, विस्थापन मतलब L दूरी लंबाई, ये LHS का हो गया। अब RHS का निकालते हैं। तो दाएं पक्ष की विमाएं, तो दाएं पक्ष में देखें U, तो सबसे पहले U का रख देंगे हम LT-1, फिर T का टाइम T प्लस 1/2 कांस्टेंट है छोड़ दो, A का मान रखेंगे LT-2, फिर T और फिर स्क्वायर T पर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो L T की पावर -1 और T की पावर +1, आधार समान है घातें जुड़ेंगी, -1 और +1 0 हो जाएगा, तो ये हटा दो तो L बचा प्लस इधर T की पावर -2 T की पावर +2 0 हो गई, तो उधर से भी हट जाएगा तो L। तो ये हमारा बाएं पक्ष की विमाएं थी और ये दाएं पक्ष की विमाएं हैं L L L, मतलब तीनों पदों की विमाएं समान है, इसलिए विमीय दृष्टि से यह समीकरण सही है। मतलब ये तो हमें पहले ही पता था कि ये सही है, मगर हमें ये विमीय सूत्रों की सहायता से सिद्ध करके बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि सूत्र विमीय दृष्टि से तो सही रहेगा लेकिन वास्तव में वो गलत रहेगा। देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये हमारा आ गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे, चूंकि दिए गए समीकरण में प्रत्येक पद की विमाएं समान है, इसलिए दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही है।
एक और गति का तीसरा समीकरण, किसी को याद हो 9th में पढ़ा था, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। इसकी जांच और कर लेते हैं। मेथड सेम है। सबसे पहले सभी राशियों के विमेय सूत्र लिखेंगे एग्जाम में, इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो बाएं पक्ष की विमाएं लेंगे, तो बाएं पक्ष की विमाएं बराबर v वेग है तो lt माइनस 1, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो l स्क्वायर हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगी। ये हमारा LHS की आ गई विमाएं। अब RHS की निकालते हैं। RHS मीन्स दाएं पक्ष की विमाएं। तो दाएं पक्ष में देखें u स्क्वायर, u मतलब वेग, lt माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है, विमाहीन राशि है, छोड़ दो। a मतलब त्वरण, lt माइनस 2 और s मीन्स विस्थापन l। इसे सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर अंदर ले जाएंगे तो l स्क्वायर t की पावर -2 प्लस l इंटू l स्क्वायर t की पावर -2। ये हमारे दाएं पक्ष की विमाएं हैं। तो अब मिलाएं l स्क्वायर t -2, l स्क्वायर t -2, l स्क्वायर t -2, मतलब प्रत्येक पद की विमाएं समान है, इसलिए यह समीकरण भी विमीय दृष्टि से सही है। इसके बाद अब हम जो 11वीं की NCERT बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम्पल के अंदर, वो ये हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल mgh। इस क्वेश्चन को हमें विमीय दृष्टि से चेक करना है सही है या गलत है। तो सबसे पहले मेथड वही रहेगी। सबसे पहले 1/2 विमाहीन राशि, m द्रव्यमान है तो कैपिटल M, v वेग है, m द्रव्यमान है, g त्वरण है गुरुत्वीय, तो गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र भी वही होगा जो त्वरण का है। h ऊंचाई, ऊंचाई मतलब l, तो सभी के विमीय सूत्र लिखेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे बाएं पक्ष की विमाएं। तो बाएं पक्ष की विमाएं, तो बाएं पक्ष में 1/2 नियतांक है, विमाहीन राशि है, छोड़ दो, m द्रव्यमान है, v स्क्वायर मतलब lt -1 होल स्क्वायर, इसको अंदर ले जाएंगे और इसको मिलाकर लिखेंगे तो m और l हो गया स्क्वायर, t हो गया -2। ये हमारा LHS की विमाएं आ गई। अब हम देखते हैं RHS की विमाएं, मतलब दाएं पक्ष की विमाएं। तो दाएं पक्ष की विमाएं mgh, तो m g मीन्स त्वरण, तो lt -2 और h मीन्स हाइट, लंबाई। अब इनको मिलाकर लिखेंगे तो m l इंटू l स्क्वायर हो गया और t की पावर -2। ये हमारी दाएं पक्ष की विमा है। तो इसमें बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में सिंगल सिंगल एक एक पद है, तो डायरेक्ट बाएं पक्ष और दाएं पक्ष मिलाएंगे। जब ज्यादा पद हो तो पद मिलाते हैं। तो इसमें देखें m l स्क्वायर t -2 m l स्क्वायर t -2, दोनों के विमीय सूत्र समान है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें केवल एक एक पद हो LHS RHS में, उसमें हम आंसर लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। इस टाइप से हमें प्रैक्टिस करना है, मतलब जांच करना सीखना है। ये नहीं 2-4 क्वेश्चन रट लिए। तो मेथड सीखना है तो
कहीं का भी क्वेश्चन कोई एग्जाम में दे दे हम उसे सॉल्व कर सकें, कंसेप्ट क्लियर करना है। इसी प्रकार से जैसे ये क्वेश्चन है सेकंड, इसमें जो के लिखा हुआ ये गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का कल देखा था। गतिज ऊर्जा मीन्स कोई सी भी ऊर्जा हो, कार्य मतलब ml² t-2। तो इसमें देखते हैं सेकंड में, अब हम डायरेक्ट k इक्वल m² v² डायरेक्ट चेक करना सिखा रहे हैं। ये समीकरण सही था अपना। अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में तो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करना है। जो मेथड है, सबसे पहले जितनी भी राशियां उन सब के विमीय सूत्र लिखना है। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसके सामने लिखना है विमाहीन राशि। इसके बाद LHS का मतलब बाएं पक्ष की विमाएं बताना है, उसके बाद दाएं पक्ष की विमाएं बताना है, फिर हमें आंसर लिखना है। तो अभी तो हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं चेक करने की। तो K इक्वल, तो याद रखना है K गतिज ऊर्जा है। तो इसमें देखते हैं अपन LHS का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ml² t-2 गतिज ऊर्जा का बराबर। अब इधर m द्रव्यमान है तो m² और इंटू v वेग है तो LT-1²। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो m² LV² हो जाएगा, t⁻² हो जाएगी, और ये LHS का है। तो LHS का विमीय सूत्र K का और RHS का विमीय सूत्र समान नहीं है। इधर m अकेला है, इधर m² है। तो ये समीकरण विमीय दृष्टि से सही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें LHS और RHS बराबर नहीं आएंगे विमीय सूत्र, उसमें हम आंसर लिखेंगे। क्योंकि दिए गए समीकरण में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमाएं समान नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सही नहीं है। इस टाइप से अब इसको चेक कर लेते हैं थर्ड को। K गतिज ऊर्जा है तो K इक्वल फॉर्मूला लिखा है 1/2 mv²। तो K मीन्स गतिज ऊर्जा, तो ml² t-2, और RHS का 1/2 कांस्टेंट है m और v² मतलब LT-1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो m ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो L² t⁻²। तो LHS की विमाएं और RHS की विमाएं समान है, तो यह समीकरण सही है। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। K इक्वल MA, K इक्वल MA। अब चेक करेंगे तो K तो गतिज ऊर्जा है ही, तो ml² t-2 इक्वल RHS का देखें m द्रव्यमान और A का हो जाएगा LT-2। कोई पावर है नहीं है तो डायरेक्ट मिला दें। तो इसमें L² इधर L अकेला, t-2 L में डिफरेंस है, मतलब LHS और RHS की विमाएं समान नहीं है, इसलिए ये समीकरण सही नहीं है। पांचवा देखते हैं, S इक्वल 1/2 GT²। तो ये गति के दूसरे समीकरण से ही निकलता है। जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो प्रारंभिक वेग 0, u हटा दो और a की जगह g रख देते हैं, तो ये बन जाता है। इसकी जांच करते हैं तो s विस्थापन है, लंबाई है, 1/2 कांस्टेंट है, g मतलब त्वरण, LT-2, t मतलब टाइम। इनको मिलाकर लिखेंगे हम तो t⁻², t⁻2 0 हो गई तो L अकेला। तो इस समीकरण में LHS और RHS की विमाएं समान है, इसलिए दिया गया समीकरण सही है विमीय दृष्टि से। 6 क्वेश्चन देखते हैं। K इक्वल 3/16 mv²। इसको चेक करते हैं तो बाएं पक्ष की विमाएं निकालते हैं तो K है
तो ml स्क्वायर t माइनस 2, ये बाएं पक्ष की हो गई। अब दाएं पक्ष की देखते हैं, 3/16 कांस्टेंट है, हटा दें। m मींस कैपिटल M, बिग LT माइनस 1 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर अंदर ले जाएंगे तो m L स्क्वायर t माइनस 2, m L स्क्वायर t माइनस 2, ये RHS का है। दोनों को मिलाकर देखें, m L स्क्वायर t माइनस 2, तो LHS और RHS के विमाएं समान हैं, अतः यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। अब देखो, 9th क्लास में गतिज ऊर्जा का सूत्र याद किया होगा, उसका सूत्र ओरिजिनल ये होता है K = 1/2 mv²। तो विमीय दृष्टि से ये सही है, लेकिन विमीय दृष्टि से ये फॉर्मूला भी सही है, जबकि ओरिजिनल में फॉर्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv², लेकिन विमीय दृष्टि से इसको भी सही माना जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, K = 1/2 mv² प्लस ma। अब इसमें देखते हैं कि गतिज ऊर्जा है तो बाएं पक्ष की विमाएं हमारी हो जाएंगी m L स्क्वायर t माइनस 2। अब दाएं पक्ष की विमाएं देखते हैं, 1/2 कांस्टेंट हटा दो, m द्रव्यमान वेग LT माइनस 1 स्क्वायर प्लस m द्रव्यमान a त्वरण LT माइनस 2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, m ये स्क्वायर अंदर ले जाएंगे तो L स्क्वायर t माइनस 2 प्लस m L t माइनस 2, इनको मिलाकर लिख दिया। तो अब देखें, LHS का विमीय सूत्र ये था, RHS का ये है m L स्क्वायर t माइनस 2, ये दोनों सही है। तीसरे नंबर का अपन मिलाएं तो ये गलत है, इसका मतलब इसका तो सही है, दोनों का बराबर आ रहा, लेकिन ये तीसरे पद का गलत आ। और जबकि विमीय दृष्टि से कोई भी समीकरण तभी सही माना जाएगा जबकि उसके प्रत्येक पद का विमीय सूत्र बराबर होना चाहिए, क्योंकि समान विमाओं वाली राशियां ही जोड़ी जाती हैं या घटाई जाती हैं। तो इसमें हम क्या लिख देंगे आंसर, क्योंकि दिए गए समीकरण में प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान नहीं है, इसलिए विमीय दृष्टि से यह समीकरण सही नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आज विमीय सूत्रों की सहायता से किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच करना सीखा है। तो एक बात ध्यान रखना, ये शुद्धता की जांच हम तभी कर पाएंगे जब हमें विमीय सूत्र याद हो। तो कम से कम 20 विमीय सूत्र बुक में जो दिए वो शुरू के याद होना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। थैंक यू।